नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक सिलेक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बजाज फिनसर्व लिमिटेड कंपनी के बारे में। बजाज फिनसर्व ये एक इंडिया की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इनका हेडक्वार्टर दोस्तों पुणे में है। बजाज फिनसर्व की शुरुआत 2007 में हुई है दोस्तों, और 2020 के अपडेशन के हिसाब से 1409 लोकेशंस पे इनके टोटल 27,000 के आसपास एम्प्लॉइज हैं। इनका अगर मार्केट कैपिटल देखेंगे तो वो है 2,45,583 करोड़, और निफ्टी 50 में ये कंपनी 24th रैंक पर आती है। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कितने रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी के अगर एक महीने के रिटर्न्स देखेंगे तो वो है -7.72%। एक साल के रिटर्न देखेंगे तो वो भी माइनस में ही दिख रहे हैं। देखो, -6.50% इतने हैं। मगर 5 साल में कंपनी ने 192% के रिटर्न दिए हैं। यहाँ 5 साल के रिटर्न शानदार है दोस्तों। और जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक के इसका रिटर्न देखेंगे तो वो है 2923%। देखो दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो मार्केट में लंबी अवधि के लिए आपको रुकना पड़ेगा, तब भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा पाओगे। और उसके लिए ऐसे शेयर्स का चयन आपको करना होगा जो बढ़िया रिटर्न बना के दे। हमारी कोशिश ये है कि आपको अच्छे से अच्छा स्टॉक चुन के दे जो लंबी अवधि तक मार्केट में टिका रहे। अगर आपको ऐसे स्टॉक जानने हैं दोस्तों, तो हमने निफ्टी 50 की सीरीज बनाई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो, और उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। देखो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फॉरवर्ड करके ना देखें, क्योंकि हम जो बीच में कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं, जो हर एक इन्वेस्टर को ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। इससे हमको पता चलेगा कि ये कंपनी अपने बिजनेस में ग्रो कर रही है या फिर नहीं। अभी आपके सामने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स दिख रहे हैं। देखो, दिसंबर 21 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 17,619 करोड़ इतना था, और नेट इनकम था 1,255 करोड़। मार्च 22 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए हो गया 18,861 करोड़, और नेट इनकम बढ़ के हो गया 1,346 करोड़। जून 22 क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम थोड़ा कम हुआ है। देखो, रेवेन्यू है 15,888 करोड़, और नेट इनकम है 1,309 करोड़। और लास्ट क्वार्टर सितंबर 22 में रेवेन्यू और नेट इनकम वापस बढ़ा है दोस्तों। देखो, रेवेन्यू बढ़ते हुए हो गया 20,803 करोड़, और नेट इनकम हो गया 1,556 करोड़। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स दोस्तों ठीक ठाक दिख रहे हैं। चलो कंपनी का ईयरली स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 42,606 करोड़, और नेट इनकम था 3,219 करोड़। 2020 में रेवेन्यू था 54,352 करोड़, और नेट इनकम था 3,369 करोड़। 2021 में रेवेन्यू था 60,591 करोड़, और नेट इनकम था 4,470 करोड़। और लास्ट ईयर मतलब 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है 68,438 करोड़, और नेट इनकम है 4,556 करोड़। देखो दोस्तों, कंपनी अपने रेवेन्यू और नेट इनकम में ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली ग्रो करते दिख रही है। ये एज अ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड साइन है दोस्तों। जब कंपनी फाइनेंशियली अपने बिजनेस में ग्रो कर रही होती है, तब भी बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसे कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, और स्टॉक का प्राइस पॉजिटिव साइड में मूवमेंट करने लगता है। चलो दोस्तों, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है वो देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 2019 में कंपनी के पास -27,722 करोड़ इतनी कैश थी। उसके बाद 2020 में -24,248 करोड़ इतनी कैश थी। 2021 में कंपनी की कैश रिजर्व प्लस में जाती दिख रही है दोस्तों। देखो, 4,076 करोड़ इतनी है। और लास्ट ईयर 2022 में वो वापस माइनस में गई है, और वो अब है -34,579 करोड़। दोस्तों, कंपनी की कैश रिजर्व निगेटिव में तब जाती है जब उसका एक्सपेंसेस उसके सेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। दोस्तों, कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमको और एक चीज पे ध्यान देना जरूरी होता है, और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलो तो फिर पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर्स यानी कि कंपनी के फाउंडर होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.80% के ही रेंज में है। इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। चलो अब म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी देखते हैं। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है दोस्तों जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है,
जिसमें यह कंपनी इन्वेस्टर से पैसा जमा करती है और रिसर्च करके स्टॉक्स, बॉन्ड जैसी सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड वालों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी क्वार्टर बढ़ाई है दोस्तों। देखो जून 21 में म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी 2.96% इतनी थी और वो बढ़ते हुए जून 22 क्वार्टर में 4.42% इतनी हो गई। बस अभी लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है। देखो अभी सितंबर 22 क्वार्टर में वो 3.85% इतनी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वालों की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी दिख रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो अपने खुद के कंट्रीज में निवेश करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है। देखो जून 21 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वालों की होल्डिंग 3.05% इतनी है। वहां से मार्च 22 क्वार्टर तक इनकी होल्डिंग एक ही रेंज में दिख रही है। उसके बाद लास्ट 2 क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। देखो जून 22 में वो हो गई 3.28% और लास्ट क्वार्टर सितंबर 22 में वो वापस बढ़ते हुए हो गई 3.43%। अब आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं दोस्तों जो अपने कंट्री के बाहर के कंपनीज में निवेश करते हैं और वो हमेशा जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए चुनते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वालों ने अपनी होल्डिंग क्वार्टर कम की है दोस्तों। देखो जून 21 में वो 9.55% इतनी थी और वहां से कम होते हुए सितंबर 22 में 7.21% इतनी हो गई। अब लास्ट में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हम लोग, जिनका फंड कंपेयर टू अदर शेयर होल्डर्स कम होता है और जो खुद के अकाउंट खुद अपने मर्जी से चलाते हैं। रिटेलर वालों की हिस्सेदारी जून 21 में 23.65% इतनी थी और अभी के सितंबर 22 क्वार्टर में वो 24.76% इतनी है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो प्रमोटर्स वालों के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। साथ ही में म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। चलो दोस्तों अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स भी देखते हैं। सबसे पहले इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, ये स्टॉक की अभी जो प्राइस चल रही है दोस्तों वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है, मतलब ओवर वैल्यूड है। सेकेंड, ये कंपनी के ऊपर कर्जा भी थोड़ा ज्यादा है दोस्तों। देखो इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 4.22 इतना है। थर्ड, ये कंपनी डिविडेंड भी इतना कुछ खास नहीं देती है। चलो अब इसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं। फर्स्ट दोस्तों, ये कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है और नेट इनकम भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है कंपनी। सेकेंड, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और फॉरेन शेयर्स वालों की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। और अभी स्टॉक के बारे में हमारी राय बताएंगे। सबसे पहले आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। देखो अभी मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस 18,000 से 19,000 के प्राइस तक गया था। देन वहां से 13 सितंबर 2022 को 10:1 के रेशियो में स्प्लिट हुआ है। यह स्प्लिट के नेक्स्ट मंथ में ही इसने अक्टूबर 22 को 1932 के लेवल पे अपना ऑल टाइम हाई बनाया और वहां से करेक्ट होके 1072 का लो बनाया है और दोबारा वहां से बाउंस बैक किया है दोस्तों। और अभी उसका प्राइस चल रहा है 1557 के लेवल पे, जहां पे उसका 1502 के लेवल पे फर्स्ट सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो उसका सेकंड सपोर्ट आ रहा है 1379 के लेवल पे और थर्ड सपोर्ट आ रहा है 1072 के लेवल पे। दोस्तों ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देते जा रही है, तो ये स्टॉक आप इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ले सकते हो। बस आपको एक ध्यान में रखना है, कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में हमेशा कम से कम 4 से 5 स्टॉक होने जरूरी है और हर एक स्टॉक में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना है। दोस्तों आपको अगर किसी स्टॉक की एनालिसिस करनी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।